आइए हम पढ़ें भजन संहिता उसका 40 अध्याय। गीत संहिता 40 10 पद समस्त मिश्र की बढ़िया 10 पद सब पढ़ने के पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 उसका 10 पद। मैंने तेरा मन ही नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और मेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। आइए प्रभु सहायता के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आते हैं। आपकी धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके चरणों में झुकते हैं। आपने प्रभु हमें यह दिन दिखाया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु हमें इकट्ठा किया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके प्रभु मंदिर में, आपके प्रभु घर में हम इकट्ठे होकर आपकी स्तुति बड़ाई कर सकते हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें लोग द्वारा प्रभु परमेश्वर छुटकारा अध्याम देकर मान लिया है प्रभु कि हम आपकी प्रजा कहलाएँ, आपके निज संतान कहलाएँ और आपकी हम स्तुति बड़ाई कर सकें प्रभु, आपकी महिमा करें। इसलिए दुनिया में रचा बनाया प्रभु परमेश्वर। इस समय प्रभु हम चरणों में आते हैं। अपने वचन के द्वारा बोले बातें करने वाले परमेश्वर हमसे बोलिए, हमसे बातें कीजिए और अपने आप में उभारिए कि प्रभु परमेश्वर हम व्यक्तिगत इससे आराधना चढ़ा सकें। समय को तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जो आ सके उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं आ सकते उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस बारिश के समय में आपके हाथ को सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। बारिश को थामिए, रोकिए, हर तरह के देशों की शक्तियों को बांध दीजिए और प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा होने के लिए प्रभु आप सहायता दीजिए। एक एक को तेरे हाथ को सौंपते प्रभु, हर एक की दुर्बलता और कमी घटी को जानते हैं प्रभु, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु तेरी चरणों में हमारी छोटी प्रार्थना तो उदार का स्नान चढ़ा सुने जैसे ग्रहण कीजिए। आमीन। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैंने तेरा धर्म उड़िया में हाँ हाँ सबके सामने हाँ सबके सामने उसकी परमेश्वर की क्या किया है, उसने प्रकट किया है। सबके सामने वो परमेश्वर की क्या करता है, आराधना करता है। सभा के बीच में बोलता है मैंने कोई बात नहीं छिपाई है, बल्कि क्या कहता है, मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। हमको आराधना करते हैं, व्यक्तिगत आराधना, आप व्यक्तिगत आराधना करते हैं या परिवार से आराधना, आपका परिवार है वो परिवार एक फैमिली प्रेयर है, उसमें आप आराधना कर सकते हैं। लेकिन एक सभा में, मंडली में कैसे आराधना करना है, यहाँ पर वो इसको बताता है। मंडली रे कि कोई भाव रे परमेश्वर को स्तुति करिया, परमेश्वर को प्रशंसा करिया, परमेश्वर को आराधना करिया, तो विषय लिखाई थी। हाँ कौन लिखाई थी? मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मन ही मन में आराधना नहीं किया, मन ही मन में बस रखने दिया। जो उद्धार मेरे जीवन में हुआ, जो मुक्ति मैंने पाया, जो जीवन मैंने पाया, उसको मन में नहीं रखा। हाँ आप व्यक्तिगत आराधना नहीं कर रहे हैं, जो मन में खाली बोल रहे हैं, मन ही मन में खाली बोल रहे हैं, वैसे नहीं होना है। सभा के बीच में सबके सामने बोलना है। इसलिए बोलता है मैंने तेरा धर्म मन ही में क्या नहीं रखा, नहीं रखा, मन में नहीं किया, मन में आराधना नहीं किया, सबके सामने किया। मैंने तेरी सच्चाई और तेरी किए उद्धार की चर्चा की है। हाँ क्या बोलता है? मैंने तेरी सच्चाई और तेरी किए हुए उद्धार की चर्चा ये सबके सामने, उसकी सच्चाई का और उसके उद्धार का चर्चा करना है, वर्णना करना है परमेश्वर के उस उद्धार के विषय में। क्या उद्धार, उस उद्धार को आपको परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने, सबके सामने बताना है।
आपने उधार पाया बोलते हैं, लेकिन उस उधार को आपको सबके सामने बताना है, सबके सामने उसको रखना है, सबको बोलना है। क्योंकि ऐसा दाऊद हमें इस तरीके से बताता है, क्योंकि तेरी करुणा तेरी सच्चाई बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी, रखना नहीं है, गुप्त करके उधार पाया बोल करके गुप्त में, जैसे धन छिपाना, जैसे एक व्यक्ति छिपा करके रखा वैसे छिपा करके नहीं रखना है। उधार पाए तो आराधना करना है, प्रभु के घर में आना है, उसकी स्तुति बढ़ाई करना है, सबके सामने करना है, सबों के बीच में करना है। इसलिए वो ऐसा कहता है, सबके साथ करना है, सभा में करना है, लिखा है। उड़े कौन लिखा है जी? हे सदाप्रभु तुम्हें जो सब मंगल कार्य कर से सब मोर गोपन सॉरी मोर हृदय गोपन रखी ना। हाँ, हृदय गोपन रखी नहीं, आगे गोपन करी ना। हाँ आगे, हे सदाप्रभु मोर लोक मैंने तुम ऊपर निर्भर कले, तुम्हें से को उद्धार करने बोली प्रचार करुच्ची। मु तुमर स्नेह करुणा और सत्यता महासभा रे लोक मान लुचे रुकी। हाँ, महासभा में, लोगों के बीच में, महासभा रे लोक मानों को मध्य रे आराधना करवार अच्छे, सबके सामने करना आराधना। भूल जाते हैं कुछ लोग आराधना करने के समय, आराधना परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने करते, दोनों की साक्ष्य जरूरी होता है। दो साक्ष्यों से गवाही पक्की निकलती है, वचन में लिखा है। दोनों का साक्ष्य होना बहुत जरूरी है, एक तरफ परमेश्वर का साक्ष्य और दूसरा मनुष्य का साक्ष्य, दो साक्ष्य हैं। इसीलिए सभा के बीच में, सबों के सामने आराधना करना है। इसीलिए आराधना सभा जब की जाती है, सबके सामने हम आराधना करते हैं। व्यक्तिगत आराधना जो करते हैं, सबों के बीच में कर रहे हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं, परमेश्वर को ही कल तक रहते हैं, अरे इधर भी लोग हैं। लोगों के बीच में, सभा के बीच में, मैं सभा को बता रहा हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे काम किया, कैसे उद्धार का काम किया, कैसे सच्चाई प्रकट किया, उसने मेरे लिए कैसे करुणा किया, कितना भलाई दिखाया। आप वो अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से बताइए और आराधना कीजिए। मन में नहीं रखना है, आराधना बोलना है। कुछ लोग ऐसे नहीं कर रहे, मन में रखते हैं, बोलना है, बताना है। कुछ लोग सिर्फ गाना गा देते हैं, आमीन बोल देते हैं, उसमें कैसे बड़ाई होगा। और नया नया तुम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सब समय खाली गाना गा के उतने में रुक जाते हो, ऐसा नहीं होना। हर समय, हर रफ्तार सिर्फ गाना गा के ही रुक जाओ, उतना नहीं होना। आपको अपना अनुभव बताना है, अपना जीवन बताना। जैसे दाऊद अपना विषय में बताया, क्या लिखा है ना, हाँ, अपना विषय बता रहे हैं ना, दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में बताना है, किसी दूसरे के बारे में नहीं बोलना है। किसके बारे में बताया है? अपने बारे में। मैंने तेरी सच्चाई और किए हुए उद्धार की चर्चा की है, मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में व्यक्त नहीं। ମୁଁ जो तुम करुणा को चाखी, तुम सत्यता को मुझे चाखी, मुझे जानी सहीटा मु आराधना मुझे तुमको धन्यवाद दूँ। समस्त सामने मुझे तुमको धन्यवाद दूँ। समस्ते शुणिबे से कुछ आराधना करंतु। इसलिए बोला जाता है आराधना जोर से कीजिए। सबको क्या देना चाहिए? सुनाई देना चाहिए। आप बड़ाई कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, पता कैसे चलता है? आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कौन क्या जानेगा? जोर से करना है, सबको सुनाई दे, वैसे करना है। सिर्फ सभा में की जाती है, बड़ी सभा में। 9 पद में बोले, मैंने बड़ी सभा में हाँ धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया है। हाँ देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हाँ हे यहोवा, तू इसे जानता है। हाँ थोड़ा उड़े रहे। ସମାଜରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି। हाँ ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଧର ରୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। हाँ हे ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। हाँ जनता तुम्हें जानो, मुँह मोर मुँह कौन करी नहीं, बंद करी नहीं। अष्टाधार कौन करी नहीं, बंद करी नहीं।
तू इसे जानता है। मैं मुंह बंद नहीं करूंगा, इसकी आराधना करूंगा। बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार की क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। जो सुसमाचार का काम आपने हुआ, सुसमाचार के द्वारा जो उद्धार पाया, सुसमाचार के द्वारा जो पवित्र आत्मा पर छाप लगी, वचन कहता है इफिसी के 1 अध्याय के अनुसार, उसको आपको बताना है। जो उद्धार का काम, सुसमाचार का काम, दुसमाचार का नहीं, सुसमाचार लिखा है। कुछ लोग दुसमाचार का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। दुसमाचार नहीं, सुसमाचार। इंग्लिश में बोलते हैं गुड न्यूज, नॉट ए बैड न्यूज। बैड न्यूज नहीं प्रचार करना है आपको, आपको गुड न्यूज प्रचार करना है। आपके साथ गुड क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, उसको बताना है। बैड क्या हुआ उसको नहीं, जो अच्छा हुआ, भलाई हुआ, उसको बताना है। सुसमाचार में अच्छाई है या बुराई है, अब बुराई को बताना नहीं है। सुसमाचार की सभा बोलता है, सुसमाचार का समाचार का प्रचार किया है, सुसमाचार का प्रचार किया है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बोल के आपको आराधना करना है। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या हुआ? जी उठा। यही सुसमाचार के आधार पर आपको आराधना करना है। इसी आधार पर आपको आराधना करना है, इसी आराधना होता है। सुसमाचार के आधार पर आराधना करना है, दुसमाचार के अनुसार आराधना नहीं करना है। आपके जीवन में दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, जीवन में कड़वाहट आ सकता है, बुराई आ सकती है, तकलीफ होती है जीवन में, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करना है। वचन कहता है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी सभा में, महासभा में सुसमाचार करता है। यहाँ तो कर नहीं पा रहे हो, बड़ा बड़ा सभा में क्या करोगे? जब बड़े बड़े पवित्र महासभाएं होती है उस समय तो आराधना नहीं निकलता है। यहाँ करने के लिए भी कठिन होता है, यहाँ पर भी आवाज नहीं निकल रहा। आवाज निकालना बहुत जरूरी है। तो दाऊद कहता है बड़ी सभा में मैं चुप नहीं रहा, बोलता है ना, मेरा मुंह नहीं क्या हुआ? बंद नहीं हुआ। कुछ लोग बड़े सभा में भी जाते हैं, वहां पर भी चुप रहते हैं, वहां पर भी आराधना नहीं करते हैं। मीटिंग जाते हैं, वहां पर भी आराधना नहीं निकलता है लोगों का। कल मीटिंग अटेंड करके चले आते हैं, वहां आराधना करके आ सकते हैं? नहीं आते। ऐसा आज परिस्थिति है। मेरा मुंह क्या नहीं हुआ? चुप नहीं हुआ। उधार पाए तो आप चुप कैसे रह सकते? चुप कैसे रहूं? वचन कहता है तू ये इसे जानता है, तू इसे जानता है। चुप कैसे रहूं? चुप नहीं रह सकता। वो व्यक्ति को चुप रहो बोलने से वो चुप रहा क्या? नहीं रहता, वो नहीं रह सकता। जो उसके साथ बुलाए उसको प्रकट, सुसमाचार को प्रकट करना है, उद्धार का सुसमाचार को प्रकट करना है, वो सच्चाई को प्रकट करना है जो आपके जीवन में है, उस सच्चाई को प्रकट करना है, उस करुणा को प्रकट करना है जो आपके प्रति हुई, उसी को आराधना है। सबके सामने हम करते हैं, सब लोगों के सामने, सब कोई सुने, ये गवाही होती है। आप क्या गवाही दे रहे हैं इसे पता चलता है। आप बकवास कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, अपना कथा कहानी सुना रहे हैं, या आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पता चलता है सच में आप परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आराधना लोगों के साक्ष्य और परमेश्वर के उन दूतों के बीच में, गणों के बीच में, परमेश्वर के सामने आप कर रहे हैं। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 9-10। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। कि यदि
तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास हाँ, किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, हाँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हाँ। क्या बोलता है? अंगीकार करे। 9 पद क्या बोलता है? अंगीकार करे। अंगीकार किससे करना है? मुंह से करना पड़ता है। सबके सामने अंगीकार करे। किसके सामने करेंगे? कोई नहीं होगा, किसके सामने करेंगे अंगीकार? कोर्ट में भी अंगीकार कराते हैं, किसके करें? कोई होना चाहिए ना जिसके सामने आप क्या कर सके, अंगीकार कर सके। मंडली के सामने आप लोग क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं। ये मंडली के सामने आप आराधना कर रहे हैं, ये सामूहिक आराधना है, सामूहिक आराधना है। सबके सामने, मन में नहीं रखा, सबके सामने अंगीकार कर रहे हैं। अंगीकार करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अंगीकार करना बोल रहा है। और क्या कहता है? मुंह से फिर लिखा है 10 पद में बोलता है क्या करें? अंगीकार। 2 बार लिखा है। किसके लिए? उद्धार के लिए। किसके लिए? उद्धार के लिए। मन से विश्वास कर लिया, लेकिन मुंह से क्या चाहिए? अंगीकार चाहिए। उद्धार किसके लिए? वचन क्या बोलता है? उद्धार के लिए। उद्धार के लिए मुंह से क्या करें? अंगीकार करें। और अब दूसरा पढ़ो, लास्ट। कारण धार्मिकता प्राप्ति निमंते हाँ, मनुष्य हृदय विश्वास करे हाँ, और परित्राण प्राप्ति निमंते मुखरे स्वीकार करे। हाँ, परित्राण प्राप्ति निमंते मुखरे कौन करे? स्वीकार करे। गीतो गाय लिखाई जी नहीं, क्या लिखा है? स्वीकार करे। स्वीकार करना है सबके सामने, बोलना है वो मेरा उद्धार करता है, बोलना है आपको, बोलना ना है आपको। यहाँ नहीं बोल पा रहे, बाहर क्या बोलोगे? बाहर क्या गवाही दोगे? बाहर क्या प्रभु का सुसमाचार सुनाओगे? प्रभु के बारे में तुमको कोई पूछ देगा, तुम क्या बोलोगे? तुम अपने आशा के विषय में तैयार हो, बोलता है बताने के लिए सर्वदा तैयार हो। तुम क्या बोलोगे बाहर जा करके? कुछ नहीं बोल पाओगे। इसलिए यहाँ बुलवा रहे हैं। बोलना कितना जरूरी है सबके सामने। कुछ लोग घर में बैठ के आराधना कर लेंगे, बोलेंगे हमारा आराधना हो गया। ऐसा नहीं होता है। उद्धार के लिए सबके सामने, सभा के सामने क्या करना है? अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। लज्जित नहीं होगे। प्रभु को यदि तुम लज्जित हो गए, प्रभु के लिए तुम शर्माओगे, प्रभु भी एक दिन तुमको शर्माएगा। वचन में लिखा है, यदि तुम लोगों के सामने मुझे क्या करोगे? स्वीकार करोगे, तो मैं भी तुम्हें अपने स्वर्गदूतों के सामने क्या करूंगा? स्वीकार कर लूंगा। आपको लोगों के सामने इतना लज्जा करना नहीं है। लोगों के सामने मुझे लज्जा आती है, वो लज्जा छोड़ना पड़ेगा। लाजो छाड़िया को पड़िबो, लज्जा पानो छाड़िया को पड़िबो, लज्जा बात छाड़िया को पड़िबो। डरुआ है कि रोइले हेबो नहीं। प्रभु घर जो तुम्हें एमती डरुआ है कि रोइबो, ताले बाहर लोक सामने तुम केमती ठिया हेबो, केमती कहइबो? एठी किछि कहि पारुन, एठी किछि आराधना करि पारुन, तो बाहर ताको कोन कहइबो? एठी किछि वाक्य तुमको जणा नहीं, सेठी कोन कहइबो? अंगीकार करना उद्धार के लिए कितना जरूरी है। मैंने तो अंगीकार किया था, इसीलिए लोगों का उद्धार तक परिस्थिति यही है। एक दिन अंगीकार किया था, इसीलिए तो ये परिस्थिति है। एक दिन कर देने से हो जाता है क्या? दिन प्रतिदिन का उद्धार, कलीसिया में उसके उद्धार का अनुभव अंगीकार के द्वारा, उसके सुसमाचार का प्रचार के द्वारा ऐसा करना है। आराधना ऐसे होता है जब हम करते हैं, तो अंगीकार करते हैं। यीशु को क्या जानकर? प्रभु जानकर। क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और मरे हुए समय से क्या हुआ? वो जी उठा। ये हमारा विश्वास है। ये तो हम विश्वास किए, लेकिन बोलना है। कहबार अच्छी, सेटा जानिबार अच्छी,
कोई जानी नहीं तुम्हें आगे बढ़ी पारिब समस्त डरी डरी रही केते दिन डरी डरी रोटे छुआटा हाँ डरी डरी रोल ताको कौन चलवा शिखेब नहीं गोटे छुआटा पड़ीज बोली तुम्हें चलवा शिखेब नहीं हाँ अब चलो कि नहीं चलो गिरेगा गिरता है इंसान लेकिन गिर कर फिर से क्या होता है गलती होगा गलती नहीं होगा बोलकर नहीं है आराधना नहीं आता है मेरे को कुछ नहीं आता है बोलने से नहीं होगा आपको प्रभु सिखाएगा वचन कहता है उसकी प्रतिज्ञा है मैं तुम्हें सिखाऊंगा सब बातें तुम्हें सिखाएगा मैं तुम्हें सहायता दे के जाऊंगा वो आएगा तुम्हें सब बातें क्या करेगा सिखाएगा सब बातें तुमको क्या करेगा याद दिलाएगा मैंने जो कुछ कहा उनको याद दिलाएगा याद कोई दिलाएगा पवित्र आत्मा की सहायता करेगा इसीलिए सभा के बीच में उसको क्या करना है आराधना करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जब तक हो सके कुछ लोग बीमार हैं नहीं आ सकते सभा में बैठ नहीं सकते उन लोग घर में कर रहे हैं उन लोग का वैसा परिस्थिति है वो नहीं आ सकते नहीं कर सकते उनका वो दुख है उनका तकलीफ है रोग है बीमार लोग हैं वो लोग नहीं आ सकते नहीं कर सकते ठीक है प्रभु का ऐसा परिस्थिति है बोलकर लेकिन जो आ सकते हैं हाथ पर चल रहा है वही नहीं आने को खोजते आना जरूरी है प्रभु के घर में सभा के बीच में आना है मेरे लिए महासभा का प्रचार करो व्यवस्था विवरण बोलता है 7 दिन तक प्रभु मानना महासभा का प्रचार करना पवित्र सभा का प्रचार करना नियम दिया है ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं 7 दिन में पहला सप्ताह इकट्ठा होना प्रेरितों के विषय में भी लिखता है हफ्ता के पहले दिन प्रेरित लोग इकट्ठा हुआ करते थे इकट्ठे रह करके आराधना करना आना पड़ता है एक साथ मिल करके और परमेश्वर की आराधना करना उसके प्रभुत्व के नीचे रह करके आराधना करना है मनुष्य के छाया में नहीं परमेश्वर के छाया में रहकर आपको आराधना करना है जैसे प्रकाशित वाक्य कहता है जिस और 23 पद प्रकाशित वाक्य कृष्ण 3 फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है हाँ वो उनके साथ डेरा करेगा हाँ और वे उसके लोग होंगे हाँ और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा हाँ। और उनका परमेश्वर होगा इंडिया ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା ଧ୍ୱନିବାଦ ଶୁଣିଲି ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି हाँ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ हाँ ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକେ ହେବେ हाँ जब आप जाते हो किसी मीटिंग में जाते हो कैसे लगता है आपको वो स्थान कैसे लगता है वो समय कैसे लगता है परमेश्वर वहाँ पर है ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे ही लगेगा यहाँ पर आते हो कैसे लगता है ऐसे लगता है जब हम प्रभु के लिए इकट्ठे होते हैं प्रभु की आराधना करते हैं प्रभु उन्हीं उसी बीच में रहता है वो बोलता है मैं स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता हूँ पवित्र परमेश्वर पवित्र सिंहासन में तो होता ही है वो तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन वो अपने लोगों की स्तुति रूपी सिंहासन के बीच में होता है आराधना के बीच में वो होता है इसीलिए आपको आराधना करना है सभाओं के बीच में आराधना करना है सभाओं से लजाना नहीं है मनुष्य से लजाना नहीं है लेकिन एक दिन है तो परमेश्वर आपसे लजाएगा ये याद रखिए तुम्हें एठी लाज कर परमेश्वर तुमको दिने लाज करेंगे लाजुकुड़ी लता है वो नहीं छुई देने से छुई जाता है जैसे होता है ना लाजुकुड़ी लता वैसे नहीं होना है गलती होगा सीखना है बढ़ना है अब छोटे बच्चे हो सीख रहे हो छोटा बच्चा क्या फट से चढ़ जाएगा क्या पेड़ में छोटा है वो रुंगुड़ रुंगुड़ के चलता है उसको गोदी भी करना पड़ता है स्पिरिचुअली बच्चे हो इसलिए बोलता है प्रभु का बच्चा अभी तक बड़े नहीं हो बड़े जाते तो जाके सेवा करके चर्च खड़ा कर रहे होते इतना बड़े नहीं हुए होगे अभी चर्च खड़ा कर रहे हो तुम लोग कितना चर्च आप लोग एस्टेब्लिश कर सकते हो
हाँ, कितना मंडली खड़ा कर सकते हो? अभी तो कोई खड़ा भी नहीं कर सकता, बालक को। इसीलिए बड़े बड़े हो गए वो भी बालक हैं। इतना दिन से, इतना साल से रह जाते हैं, बालक ही रह जाते हैं। चर्च खड़ा करने का बात तो दूर की बात है, बच्चन अभी तक बाइबल पूरा कंप्लीट किए नहीं है। बालकपन में नहीं रहना, अब बढ़ेंगे, प्रभु आपको बढ़ाएगा। बस प्रभु के हाथ में आपको समर्पित होना है और कुछ करने की जरूरत नहीं। आराधना के विषय में हम देख रहे हैं कैसे परमेश्वर उनके बीच में क्या करेगा। परमेश्वर का सबसे सही सुसमाचार आप क्या कर रहे हैं? प्रचार करें। याद रखिए, सुसमाचार का प्रचार करें। जिस सुसमाचार के द्वारा आपका उद्धार हुआ उस सुसमाचार को प्रकट कर रहे हैं। ठीक बच्चे, जो सुसमाचार द्वारा तुम्हारा उद्धार हला से सुसमाचार को तुम्हें कौन करो बच्चों? दूसरा विषय 16 भजन संहिता 16 गीत संहिता 16 और उसका 4 वचन। जो पराय देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊँगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ତତରତର ପ୍ରେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ନାହିଁ, କିଏ ବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆପଣା ହସ୍ତଧରରେ ନେବି ନାହିଁ। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले आग्रह नहीं क्या बोलता है चढ़ाऊंगा। क्या नहीं चढ़ाऊंगा? मैं उनके लहू वाले आग्रह नहीं चढ़ाऊंगा, ना उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। अन्य जाति जो ओढ़िया करते वैसे नहीं करूँगा। ठीक है, अन्य जाति भी क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। हाँ कि नहीं? बलिदान समाने भी चढ़ाती। हाँ कि नहीं? कुकुड़ा बलि छेली बलि चढ़ाती, रक्त काटती, सेटा भी दियंती कि नहीं? दियंती। कुछ लोग फलमूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाती, फूल तोड़े आड़ दिवे साढ़े तुली देवे तापर घरे से फूलमाला बन चढ़े। हाँ, चढ़ाते हैं। कुछ लोग जल चढ़ाते हैं, सुबह उठते हैं पानी में डूब जाते हैं, ऐसे जल चढ़ा रहते हैं, जल चढ़ाते हैं। हाँ कि नहीं? वो लोग ऐसे जल चढ़ाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की चढ़ावे को बोलता है, यहाँ पर बोलता है वो लोग चढ़ा रहे हैं। अन्य जाति चढ़ा रहे हैं, अन्य जाति भी आराधना कर रहा है अपना तरीका से। एवं तो ये है गला वर्षा दिन एवं जो समझते हुए दौड़िए। हाँ कि नहीं? लोटा लेकर के दौड़ेंगे कि नहीं अभी? हाँ, वो लोग दौड़ेंगे, सोमवार दौड़ेंगे अभी। हाँ, हम कौन करते? हाँ, हम जाऊँ हमें व्रत रखु ये रखु नहीं कि वो लोग लेके अभी झोली लेके छाओ दौड़ेंगे। हाँ, छोटे छोटे बच्चा सब भी दौड़ेंगे अभी नहीं कि वो समय आ गया वो लोग करेंगे। तुम लोग वैसे हो क्या? हाँ, वो लोग के समान तुम लोग हो क्या? वही बोल रहा है, जब तुम नहीं हो तो उनके जैसे क्या बोलते हो? वैसे क्यों आराधना कर रहे हो? वो लोग देखो बारिश में भी दौड़े कभी। हैं? बारिश होगा ना दौड़ेंगे, सबके साथ भीग रहे होंगे, लेकर के लोटा लेकर के भीगते हुए भी दौड़ेंगे। लेकिन प्रभु के घर के लिए आप लोग तो प्रभु को जानते हो, है कि नहीं? पराये देवता के पीछे नहीं भागते, उनका दुख बढ़ जाएगा। कितने दुख समय उठाते उठो जिंदगी नहीं, कितने दुख उठे कि समय कौन करते ईश्वर को और आराधना कर जोड़ जोड़ हो जाए मंदिर जीवे
जोड़ो चढ़ाइए। आप क्या चढ़ाओगे? परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। उसको स्तुति रूपी बलिदान को आपको चढ़ाना है। अन्य जाति के समान नहीं होना, अन्य जाति के समान आपको नहीं चढ़ाना, उनके जैसा नहीं होना। आपको जल चढ़ाने के लिए आगे वैसा आपको नहीं सोचना, वैसा आपका मन नहीं रहना। आप जीवित परमेश्वर की आराधना करने आते हो, किसी पत्थर के ऊपर से पानी डालने के लिए नहीं आते हो आप लोग, हो कि नहीं? समझ कि पत्थर ऊपर पानी डालेंगे ना, वैसे ही परमेश्वर के सामने वैसे मत समझ लो तुम्हारा परमेश्वर एक पत्थर है और पत्थर के ऊपर से खाली पानी उड़ेल देते हैं, ऐसे वो नहीं है। 5 पद। यहोवा मेरा भाग हाँ और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हाँ, कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे भाग को तो क्या रखता है? स्थिर रखता है। पूरी ना पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, यहोवा मेरा क्या है? भाग है। तुम्हारा क्या भाग है? हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा वहाँ जाने से, आराधना करने से हमको क्या मिलेगा? सोच रहे हो ना? तुम्हारा भाग कौन है? यहोवा है, याद रखना। और मेरे कटोरे का क्या है? वो हिस्सा है, हिस्सेदारी है। परमेश्वर के साथ तुम सहकर्मी हो, सहयोगी हो, सहकर्मी बनाया तुमको। कटोरे को क्या है? तू वो हिस्सा है। और क्या बोलता है? मेरे भाग को वो तू क्या रखता है? स्थिर रखता है। मेरे भाग को तू क्या रखता है? स्थिर रखता है। तुमको स्थिर करने वाला वही है, ये जान कर आराधना करें। जो मेरा क्या है? भाग है। अब्राहम को क्या बोला? बोलो, भूल जाते हैं उत्पत्ति। और उसका 15 अध्याय और 1 पद। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ हे अब्राहम, हाँ मत डर, हाँ तेरे ढाल हाँ और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, ये भूल जाते लोग। उड़िया उड़िया में ये सब वाक्य दर्शन अब्राहम निकट आसिला हाँ हे अब्राहम मैं करो नहीं हाँ मैं तुम्हारा ढाल और तुमको महापुरस्कार दूंगा। हाँ, मैं तुम्हारा महापुरस्कार हूँ। हिंदी में लिखा है, अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन हूँ? मैं हूँ। प्रतिफल क्या है? मैं हूँ। मुकुट के लिए सब कुछ दौड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बोलता है प्रतिफल कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ तुम्हारा फल, मैं ही तेरा प्रतिफल। उड़िया सेटा कौन लिखा? महापुरस्कार। वो कौन है? स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए भजन संहिता में हम पढ़े 16 अध्याय में क्या पढ़ा हमने? यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू ही स्थिर रखता है। यहोवा मेरा क्या है? भाग है। वही तो भाग है। उसी आशा में तो हम लोग हैं। एक दिन प्रभु आएगा, मुझे क्या करेगा? ले जाएगा। प्रभु आएगा ना, हमको ले जाएगा। वो मेरा क्या है? भाग है। वही आशा को स्थिर रखता है, स्थिर रखता है। जो मेरा भाग मेरे कटोरे का क्या है? हिस्सा है। और मेरे भाग को तो क्या रखता है? स्थिर रखता है। उसी आशा में हमको स्थिर रखता है। इसलिए मैं उसकी क्या करता हूँ? आराधना करता हूँ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ
ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛି, ଉପାସନା କରୁଛି, ସେ ମୋର ଭାଗବତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗ ପାଇଗଲି, ଆଳୁ ପାଇଗଲି, ହଁ କି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଂସ ଭାଗ ପାଇଗଲି, हाँ कि ना, भागे बसते हैं ना, अम्ब और भागे, हाँ कि ना, साग और भागे। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपका भाग क्या है? स्वयं परमेश्वर आपका भाग है, छोटी चीज नहीं है, स्वयं परमेश्वर ही आपका भाग है। वो आएगा, ये प्रतिज्ञा उसने दिया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा, तुम्हें मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ रहोगे, मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ रहोगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे, ये हमारी आशा है, ये हमारा भाग है। उसी को वो क्या रखता है? स्थिर रखता है, इसलिए हम आराधना करते हैं। सेति पे हमें आराधना करूँ, प्रभु दिन आसवे आम तांको सहित रहूँ, आम आज एकुटिया रोचु, आम आज पत्नी सहित रोचु, आज आम भाई भौणी सहित रोचु, आज माँ बापा सहित रोचु, लेकिन दिने आम प्रभु सहित आज एम दुख रचु, कष्ट रचु, आमर परिस्थिति भल न थाउ, किंतु दिने आम प्रभु सहित कौन रहा, ये हमारा भाव। क्या अपने भाग को जाना, अपने भाग को पहचाना है, परमेश्वर की आराधना करनी, यह मेरा भाग है। आगे पढ़ेंगे 6 पद। मेरे लिए माप की डोरी हाँ मन भावने स्थान में पड़ी, हाँ और मेरा भाग मन भावना है। हाँ, मेरा भाग क्या है? मन भावना, मन भावना है। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, उत्तराधिकार पाई अच्छी, उत्तराधिकारी हो गए। उड़िया में ऐसा लिखा, हिंदी में क्या बोलता है? मेरा भाग क्या है? मन भावना है। मन भाव, मन को जो भाए उसको बोलते हैं मन भाव। मेरा प्रेमी कैसा है? गोरा है, लाल है। श्रेष्ठ गीत में बोलता है तेरा प्रेमी और प्रेमियों से कैसे जो उत्तम है। उसको सहेलियां पूछती हैं, वो क्या बोलती है? मेरा प्रेमी गोरा है, लाल है, 10,000 में उत्तम है। मन भावना, मन प्रिय। आपका प्रियतम कौन है? आपका प्रिय कौन है? प्रभु यीशु, और उसे छोड़ दो। आपका भाग वही है, कलीसिया का भाग वही है, कलीसिया का पति वही है, कलीसिया को लेने आने वाला उसका दुल्हा खले केवल और केवल प्रभु यीशु। इसीलिए कलीसिया उसी की तार देख रही है, मेरा पति आएगा, मुझे क्या करेगा? ले जाएगा। जैसे औरत देखती है अपने दुल्हे को कि वो आएगा, मुझको ले जाएगा, वैसे कलीसिया इंतजार कर रही है, मेरा पति आएगा, मुझे ले जाएगा। मेरा मन भावना बोलता है, मेरे माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। मुनापीची, मुनापोर डोरी रे, मुनापीची, कहाँ को नापीची? किसको नापा है हमने? मापने वाली स्थान में पड़ी है। कहाँ नापे हैं? प्रभु यीशु मसीह को नापना है, उसकी कलीसिया में आकर आप नाप सकते, क्योंकि सब कुछ, उस सब कुछ की परिपूर्णता किसने दिया? कलीसिया को दे दिया। लिखा है मापना चाहते हो उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो बोलते हैं किसी की पत्री में। आइए पढ़ेंगे इफिसियन इनका 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, हाँ, कि तुम प्रेम से जड़ पकड़कर प्रेम में जगह और पकड़कर, नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और 19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ? पूर्ण हो जाओ। उड़िया में पढ़ो तो
पुणी विश्वास द्वारा ख्रीष्ट तुमମାନଙ୍କ हृदୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। विश्वास द्वारा ख्रीष्ट तुमମାନଙ୍କ हृदय कौन करती वास करती। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ हाँ ବଦ୍ଧର ଅବର୍ଣ୍ଣୀୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହା ज्ञात हुआ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେଥିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ परिपूर्ण हो। जानो समझो कैसे जानोगे? कलीसिया में मापने की डोर, कलीसिया में प्रकाशित वाक्य में बोलता है नाप ले, आंगन नाप ले, पवित्र स्थान नाप ले, नापता है प्रभु कलीसिया में नापता है। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई कलीसिया में नहीं बता सकता है वो। क्या प्रभु यहाँ पर है? क्या नहीं है, लेकिन कलीसिया में बताता है। यहाँ पर लिखा है 10 पद उसी के 10 3 का 10 ताकि हाँ आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में है प्रकट किया जाए। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ हाँ ନିରନ୍ତର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ हाँ ତତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ବହୁବିଧ ଜ୍ଞାନ हाँ ସର୍ବରେ କର୍ତ୍ତୃପଣ ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାତ କରାଯାଏ। हाँ प्रकट किया जाए। बच्चों का यही दर्शन के साथ कलीसिया बनाया, इसी आधार पर कलीसिया बनाया गया और उसकी मंडली उसकी देह है और इसी रीति से हम उसकी उस देह में आराधना करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं हम सब मिलकर। उसकी क्या करते हैं? अन्य जाति जैसे नहीं, अन्य जाति भूल जाओ, वो सब बातें भूल जाओ, वैसे नहीं। कलीसिया में हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हमें मंडली रे चर्च रे प्रभु को स्तुति करते आराधना करो। अन्य जाति को कोई नुहे कौन सी कति कोई देला एते ब्राह्मण बोल 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 कोई देला सरी गला पूजा कर गला खत्म करते हैं ना, कुछ लो उसे आराधना नहीं करना, इधर आके कर देना बहुत ब्राह्मण में वैसे नहीं हो ना। कलीसिया मंडली है, प्रभु के लोग हैं, वैसे लोग बोलते हैं पवित्र लोग। उड़िया लिखा है साधु मान सहित तुम्हें जानिबो, साधु मान सहित जानिबो। एकुटे हम ना साधुओं के साथ, प्रभु के पवित्र लोगों के साथ मंडली में मिलकर आप जान सकते हो। वही संहिता 70 लास्ट खत्म करेंगे। और उसका 4 जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वो निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। हाँ क्लियर है। क्लियर है। 70 गीत संगीत 70 ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି हाँ ସେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। हाँ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି हाँ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନିରନ୍ତର କୁହନ୍ତୁ। हाँ परमेश्वर की इसमें बड़ाई हो। आप जो आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की क्या हो? बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। किस सब बातों में आपका नहीं, किसका बड़ाई होना चाहिए? परमेश्वर की बड़ाई हो। क्योंकि लिखा है जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरी करुणा से हर्षित और आनंदित। आपकी आराधना से हर्षित होना है, आनंदित होना है। ये आराधना करने दो, क्या जाता है हमका क्या, ऐसा नहीं होना है। कुछ लोग ऐसे ना वो करने दो हमका क्या, उसको सुनकर हमको आनंदित होना है, उसको ऐसा करना है आराधना, हमको करने से वो आनंदित होना है, ऐसा होता है आराधना।
ना कि तुम लोग ऊपर फिरो या घूमो फिरो चिरो फिरो। ये क्या पब्लिक पार्क है? और जब तेरा उद्धार चाहते हैं वो कहते हैं परमेश्वर की आराधना करने से किसकी बड़ाई होनी चाहिए? परमेश्वर की। 3 बातें वो देखो। सबसे पहले क्या देखा? सभा के बीच, महासभा के बीच इसको उद्धार। दूसरा विषय क्या देखा? अन्य जातियों के समान नहीं, उनका सिस्टम उधर रख, इधर अलग है, ठीक है ना? सेपट सिस्टम अलग, सेपट जमती करतुला नहीं, इधर नहीं चलेगा। वैसे सिस्टम यार नहीं लाना कि कल से मसीह देह है। तो ये यहाँ जैसा है, प्रभु का जैसा देह है, प्रभु का जैसा नियम है, उसमें चलना। तीसरा, परमेश्वर की क्या हो? आनंदित हो, हम सब हर्षित हो, हम एक दूसरे को हर्षित करते हैं, हम अपने गवाही शेयर करते हैं, अपने बारे में हम लोगों को बताते हैं। एक ही तो मौका मिलता है, छोटा सा तो मौका मिलता है, 1 मिनट का मौका मिलता है अपने बारे में बता पाना कि प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा उद्धार का काम किया, आज भी मेरे जीवन में ये काम कर रहा है। बताने का मौका मिलता, पुलपिट में नहीं मिलता, लेकिन नीचे तो मिल रहा है। सबको क्या पुलपिट चाहिए क्या? तब बताओगे? ये पुलपिट वचन बताने के लिए, आराधना करने के लिए नहीं है। हम आराधना करने के लिए बुलाए गए। सबको अधिकार है, आराधना सबका अधिकार है। छोटे बच्चे हो, बड़े हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सबको आराधना करना है। और सिवाय कहते थे संडे स्कूल होने से भी बच्चे आराधना करना है, सबको आराधना करना सीखना है। इसे आराधना आइए हम प्रभु हमारा प्रभु शासित राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबों से उत्तम है हालेलुया, सबों से उत्तम है हालेलुया। लहू बहा के मुझे छुड़ाया, अपने लहू से मुझे खरीदा, स्वर्गीय कुटुंब में मुझको मिलाया, स्वर्गीय गीत मुझको सिखाया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबों से उत्तम है हालेलुया, सबों से उत्तम है हालेलुया।